हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं इस वीडियो में आगे और देखने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो लोग नए हैं इस वीडियो में, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। दोस्तों, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है ना। एक तरफ से रिवीजन में करा रहा हूँ। तो जितने भी चैप्टर हैं मैं सबका एक एक करके आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो दोस्तों, अगर चाहते हैं आप इस चैनल से जुड़ करके पढ़ना और रिवीजन करना बिल्कुल अच्छे से 2026 के लिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस चैनल पर जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर बोला क्वेश्चन कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक सम पूर्णांक है। दोस्तों, अगर हमारे पास Q एक धनात्मक पूर्णांक है, आपको पता होगा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। जिस पूर्णांक के आगे अगर हम लोग प्लस देखते हैं ना, प्लस का चिन्ह देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, ऐसे करके उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो दोस्तों, Q एक धनात्मक पूर्णांक है ऐसे करके। तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास सम संख्या आने चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर Q एक धनात्मक पूर्णांक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके वैल्यू थोड़ा पुट करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 1 3 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के हमारे पास, अगर पता है Q की जगह पर कुछ भी हम अगर रखें वैल्यू को और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सम में नहीं आएगा बल्कि विषम में आएगा। तो इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना, इसको नहीं लेंगे, ये हमारे पास नहीं होगा आंसर में। 2Q देखते हैं, अगर हम यहाँ पर Q की जगह पर 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सम हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर Q की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप Q की जगह पर कुछ भी रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि सम होगा। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 2Q, ठीक है ना। तो हमारे पास सम पूर्णांक जो होगा, कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, तो 2Q है ना। चलिए दोस्तों, हम अपने कॉपी पर लिख देते हैं फटाफट। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2Q आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 को आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43, q बराबर 31 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने अपने पहले वाले वीडियो जो है ना, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूँ, जो 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन बताया हुआ मैंने, उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे सॉल्यूशन आते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, वैसे मैं इसको बताऊंगा। देखिए, हमारे पास क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहले, a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारे पास है दोस्तों, ठीक है। और हमारे पास b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 43, b बराबर 43 है, q बराबर कितना है, 31 हो गया हमारे पास, और हमारे पास r बराबर कितना है, 32 हो गया। a का मान पूछ रहा हमसे, तो चलिए a का मान हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर a का हमारे पास मान नहीं दिया हुआ है, b का मान कितना है, 43, q का मान कितना है हमारे पास, q का मान 31 है, 31 रख लेंगे, प्लस r का मान कितना हमारे पास, 32 हो गया। दोस्तों, 43 में 31 से गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 43 में 31 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, 43 एकम 43, 3 तरीका 9 और यहाँ पर 4 3 12 हो गया। तो 3 9 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 12 1 13, यानी कि 1333 हो गया। 1333 में हम लोग अगर 32 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 25 64 1 65 और यहाँ पर 1300 हमारे पास 65 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। इसका आंसर देख लेते हैं, हमारे पास कितना हुआ, 1365, यहाँ पर 1365 दिख रहा ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो कोई भी अगर सहअभाज्य संख्या कोई ले लीजिए, 2 को, तो जैसे मैं 2 और 3 को ले लीजिए, 2 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 5 ले सकते हैं आप, 5 7 ले सकते हैं आप, है ना। तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो दोस्तों सहअभाज्य संख्याओं का मौसा हमारे पास क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। कोई भी सहअभाज्य संख्याओं का मौसा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए, आप फटाफट 1 मार लेंगे आप, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का हमारे पास मौसा क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 2166 है एवं इस
उनका मसा 19 है तो उनका लसा होगा। दोस्तों हमारे पास दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, एक हमारे पास मसा दिया हुआ है और हमारे पास दूसरा लसा फाइंड करना है। मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद करना चाहिए। ठीक है, पहले मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है वो लसा गुणे मसा होता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है, 2166 है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। हमारे पास मसा कितना है 19 है और लसा की जगह पर लसा छोड़ देंगे, 19 गुणे लसा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमारा सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद क्या होगा, तो हमारे पास देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 19 से इसको कटाना ही स्टार्ट करते हैं, 19 से कम 19, 20 21 हो जाएगा और फिर से हमारे पास 26 हो जाएगा, 26 से 19 एक बार में फिर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 19 चौका 76, यानी कि हमारे पास लसा कितना आ गया 114, यही आंसर हो जाएगा। लसा का मान हमारे पास कितना आ गया, लसा का मान हमारे पास आ गया कितना 114। ठीक है, तो 29 का हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। ठीक है ना, ऑप्शन में हमारे पास सही हो जाएगा क्या, यानी कि 114। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 30 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा कि यदि ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है ये वाला चीज 2 का पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे करके दिया हुआ है, बी का मान हमारे पास दिया हुआ है इतना। ठीक है ना, तब लसा ए और बी का होगा। हमारे पास ए है ना और बी है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो दोनों का लसा क्या होगा। तो दोस्तों लसा निकालने के लिए बहुत ही आसान एक मैं तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है ना, हालांकि आप जानते भी होंगे। तो चलिए ए बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे चुपचाप से, 2 का पावर कितना है 3 और फिर हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 गुणे 5 दिया हुआ है, 3 गुणे 5 ऐसे करके दिया हुआ है ना। चलिए बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, बी का मान हमारे पास देख सकते हैं आप कितना दिया हुआ है 2 का पावर 4 5 गुणे 7, 2 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है दोस्तों, जब भी लसा निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 चुपचाप लिख देते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद जो मिलता जुलता है ना उसको हम लोग ले लेंगे ऐसे करके, 5 हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास 3 बचा और क्या बचा 7 बचा। दोस्तों इसको गुणा कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 बचे 80, 80 ते कितना हो जाएगा यानी कि 240। ठीक है, 240 साथे कितना होगा 240 और साथे तो गुणा कर लेते हैं, 7 चौका 28 का 28 2, 7 दूनी का 14, 2 16 हो जाएगा, 1680 हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया 1680। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1680, ऑप्शन डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, यहाँ पर बोला यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में बहुत बता चुका आपको। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे अब तक। देखिए विषम पूर्णांक सिंपल सा है, ये तो सम हो जाएगा है ना, 2 है ना लास्ट में, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये सम हो जाएगा दोनों, यही विषम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी अगर संख्या रखे हमारे पास, m एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 1 रख दीजिए यहाँ पर तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा, तो विषम पूर्णांक हुआ ना। 2 रखिए, 4 दूनी का 8, 8 एक 9, 9 9 क्या है विषम एक पूर्णांक है। तो ऐसे करके हमारे पास जो विषम पूर्णांक होगा क्या होगा 4m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी 4m प्लस 1, 4m प्लस 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, कौन सी अभाज्य संख्या है, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं 13 है हमारे पास अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि 27 भी 3 से कट जाएगा, 35 भी 5 से कट जाएगा और 56 भी 2 से कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग 13 को ले लेंगे, क्योंकि 13 किसी से भी नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। एक और खुद से विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो दोस्तों हमारे पास आंसर क्या आ गया 13। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, अपरिमेय संख्या कौन सा है, देखिए √17 हो जाएगा। √17 हमारे पास अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये सारी हमारे पास परिमेय संख्या है। देखिए इसका बिल्कुल सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, पॉइंट में इसका आंसर आएगा। और पता है ये बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेगा, इसको शॉर्ट कीजिएगा तो आप। ठीक है ना,
लेकिन इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 10 आता है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है, इसका 4, इसका 5, दोनों को जोड़ देंगे 5 और 9 हो जाएगा। तो इन दोनों को तीनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर में संख्या में हमारे पास √17 सॉरी। यहाँ बोला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले, और 2 का घातांक निकालना है। तो चलिए 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले 72 दूनी का 144, 36 दूनी का 72, 2 18 दूनी का 36, 2 9 18, फिर हमको तो इतना निकाला ना, 3 से आगे बढ़ाएंगे चाहे नहीं बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 का पावर कितना हो गया, 4। 2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 का घातांक कितना है, 4। आंसर में 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 32 है जी, कौन सा है, 32 नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास 34 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर ऑप्शन में है ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, परमेय संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 ही होगा, 144 का 12 हो जाएगा, तो 1/12 यही तो परमेय संख्या है। तो पहला ही हो गया, तो हम लोग इसको क्यों देखें बाद वाले को, इसी को सेलेक्ट करते हैं और हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। दोस्तों इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, आप देख सकते हैं, है ना। अभाज्य संख्या तो यही मिल गया हमारे पास 41, बाकी सब किसी ना किसी संख्या से कट जाएगा, लेकिन 41 जो है ना वो बिल्कुल किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और 41 से कटेगा। ठीक है ना, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दोस्तों किसका दशमलव प्रसार जो है ना वो अशांत है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो हर है ना इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैं तो बता सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत वाला ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 50 को निकालोगे आप ना तो 2 का घात कुछ ना कुछ आएगा और 5 का घात कुछ ना कुछ आएगा। 1600 को निकालोगे आप तो 2 का घात कुछ ना कुछ आएगा और 5 का घात कुछ ना कुछ आएगा। वैसे करके 625 को निकालोगे आप तो 5 का घात कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, एक एक करके दिखाते हैं, 50, 1600 और 625। देखिएगा 50, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 37 नंबर क्वेश्चन नंबर है ना। 50 है, फिर 1600 है, और क्या है 625 है क्या, हाँ 625 है। ठीक है, चलिए 625 है। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 से घटाएंगे 25 बार में, 5 से घटाएंगे 5 बार में, और 5 से घटाएंगे 1 बार में। 1600 घटाते हैं तो 800, फिर 400, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना जगह 50 आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना जगह 25 आ जाएगा, फिर 5 से घटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से घटाएंगे 1 बार में। तो आप 2 और यहाँ पर 5 के अलावा और कोई नहीं देख सकते हैं। आप यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई नहीं देख सकते हैं। वैसे करके 625 को घटाइएगा तो 125, फिर 5 से घटाएगा 25, 5 से घटाएगा 5, 5 से घटाएगा 1 बार में। दोस्तों यहाँ पर 5 केवल दिखेगा, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 का पावर 1 आया, 5 का पावर 2 आया, ये वाला पहला वाला। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 आया, 5 का पावर कितना आ गया, 5 का पावर 2 आ गया। ये हमारे पास 1600 के लिए हो गया। यहाँ पर 2 का पावर कितना आ गया, 0, कोई है ही नहीं 2 का पावर, तो 0 कर देंगे। 5 का पावर कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों ये 2 का पावर m गुणे 5 का पावर m का रूप का है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अगर हर ऐसा रूप में होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि हमारे पास वो संख्या जो होगी वो क्या होगी, शांत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम लोग के लिए अशांत बोला हुआ है पहले। अगर आप इसका निकालेंगे ना 243 का, तो पता है 7 कुछ ऐसे करके आएगा, 7 से कट जाएगा ना, 7 तरीके 21 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है ना, 3 से कटा लीजिएगा आप इसको। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे करके हमारे पास 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का ये नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ये एक शांत नहीं है, यानी कि अशांत है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 39/443 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, और अगला पेज हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक अशून्य परमेय, ठीक है, अशून्य मतलब क्या, यानी कि शून्य नहीं होगा, कोई एक ऐसा परमेय संख्या लेना है जो कि शून्य के अलावा कुछ और हो सकता है। ठीक है, और अपरमेय संख्या गुणनफल होगा। परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल जब भी होता है तो वो हमेशा अपरमेय ही होता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास हमेशा अपरमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमेशा अपरमेय, यानी कि ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप। देखिए
45 और 60 का मौसा होगा दोस्तों। 45 और 60 का मौसा हमसे बोला हुआ है, ठीक है। हम लोग फटाफट क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जो आपको जैसे आता है बिल्कुल आप जितना तेजी में बना सकें, ठीक है, उतना आप जितना जिस जिस जो भी मेथड से आप जल्दी में बना सकें उस मेथड से आप बना करके फटाफट इसको आंसर दे दीजिए। मैं इस मेथड से बनाता हूँ, ठीक है। 15 ते 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 30 होने का 60, 15 होने का 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 45 कितना आ गया, 3 का पावर 2, और यहाँ पर कितना आ गया 5 का पावर 1। 2 का पावर कितना हो गया 2, 3 का पावर कितना हो गया 1, और 5 का पावर कितना हो गया 1। हमसे मौसा पूछा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो देखिए 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 ही लिखना है हमको, ठीक है। जो मैच करेगा ना तो उसमें जो छोटा है उसी को लेना है हमको, ठीक है। जैसे हमारा 3 का पावर क्या है 1 है, तो इसको ले लेंगे। फिर 5 का पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, ये भी मैच कर रहा है तो हम लोग मैच इसको भी ले लेंगे। 5 का पावर 1, 3 गुणे 5 कितना होगा 15, तो हमारे पास मौसा कितना होगा इसका 15 आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं आप ना। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास यहाँ पे बोला कि पाई बटे 3 है। ये तो सिंपल है, हमारे पास पाई जो होता है वो क्या होता है, हरदम एक अपरिमेय संख्या होता है, और नीचे क्या है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग लगाने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो एक अपरिमेय संख्या आता है, ध्यान दीजिएगा। 40 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को देखना स्टार्ट करते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 5x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान है। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग लिख देते हैं कॉपी पर अपने, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 3 माइनस 5x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, और हमको f1 फाइंड करना है। दोस्तों चलिए हम लोग फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x के जगह हमें पास क्या रखना है, जी 1 रखना है ना। तो 1 का पावर 3, 5 गुणे 1 का पावर 2 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 2, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 का पावर 1 का पावर 3 कितना होगा 1 होगा, माइनस 5 गुणे 1 का पावर 2 कितना होगा 1 ही होगा, प्लस 2, यहाँ पर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 है ना। चलिए f1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखिए ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में 2 2 4 1 5, और 5 में से 5 घटेगा कितना आएगा 0, यानी कि f1 बराबर कितना हो गया आंसर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लें और हमारे पास आंसर आ चुका कितना 0 आ चुका। 40 नंबर है कि 41 नंबर है, 41 नंबर है, देखिएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 0.7 और ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर रैकरिंग लगा हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं पड़े तो आप यहाँ पर मेरे साउंड को आप सुन करके आप बिल्कुल इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए 0.7 रैकरिंग है यहाँ पर, है ना। चलिए थोड़ा सा हल्के में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो 7/9 होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी रैकरिंग देता है तो हम लोग देखिए, अगर रैकरिंग नहीं देता तो 7/10 होता, तो रैकरिंग देगा सिंगल डिजिट पर तो हम लोग क्या बोलेंगे 7/9 आंसर, ऑप्शन ए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ डिटेल से, ठीक है ना, पहले वाले वीडियो में। चलिए 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0 कितना होगा, तो दोस्तों आपको पता है ना क्वेश्चन में 43 है हमारे पास। 8 का पावर 0 गुणा और कितना बोला हुआ है 2 का पावर 0। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कभी भी किसी संख्या का पावर 0 अगर होता है तो इसको बोलते हैं 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आंसर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 है हमारे पास, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 जो है बोल रहा है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। a और b दोनों जो है ना हमारे पास अभाज्य संख्या हैं, तो a और b का लसा है। दोस्तों कभी भी अभाज्य संख्या का अगर हम लोग लसा निकालते हैं तो दोनों को सिंपल सा गुणा कर देते हैं, a और b में गुणा हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा a गुणे b, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए बी, यहाँ पर 44 का क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 44 का हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है।
उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है। मैं बहुत बार बता चुका आपको। तो देखिए 15 तो है नहीं, 12 तो है नहीं, 75 तो है नहीं, अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा। 23 एक से कटेगा और 23 एक खुद से कटेगा, है ना। तो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा 23। चलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये तो परमेय संख्या होगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। देखने से लग रहा है कि परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या घटाएंगे तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। ये एक अपरमेय संख्या है, √6 हमारे पास एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, तो ये एक परमेय संख्या है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 2√3 और बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। 2√3 बटे में 3 हो जाएगा, 2√3 और बटे में 3, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बोला यदि 65 और 117 का मौसा हमारे पास क्या है, बोला 65m माइनस 117 के रूप में है। दोस्तों इस दोनों का मौसा जो है ना इसके रूप में है। इसके रूप मतलब क्या, यानी कि जो मौसा निकाल कर लाइएगा तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो m का मान है दोस्तों बहुत सिंपल है, 65 और 117 का मौसा पहले निकालना पड़ेगा। 65 और 117 का मौसा, 65 और 117 का मौसा निकालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग मौसा निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 से घटा सकते हैं इसको, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 13 एकम 13। इसको घटाते किससे, और तो 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 13 3 39, 13 एकम 13, ठीक है। तो 65 को देखा हमने 5 × 3 13 के रूप में है। 117 को देखा मैंने तो 3 का पावर 2 और गुणे यहाँ पर 13 ऐसे करके रूप में है। तो मौसा क्या हो जाएगा, दोनों में इसमें कोई मिलता जुलता नहीं है, केवल 13 है, तो 13 आंसर मौसा, ठीक है। 13 हमारे पास मौसा आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं आगे, यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा पूरा कि इसका मौसा जो है इतना इसके रूप में है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे 65 65, ठीक है। और क्या हो जाएगा 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा, तो हमने मसा जो लाया हुआ है उसको हम लोग इक्वल लिख देंगे इसके, ठीक है। क्योंकि जो मसा है ना इसी के रूप का है, तो रूप का है तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए 65m बराबर कितना हो जाएगा, 117 जो है उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 प्लस, यहाँ पर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 117, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 7 3 10 का 0 हासिल 1 11 1 12 1 13, ठीक है। यानी कि 65m बराबर 130, 65 से कटाइए 2 बार में, तो m बराबर कितना आ गया 2। m का मान हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, ठीक है। 47 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, 47 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात निकालना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2 10 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है, 2 10 20, ठीक है। चलिए 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 10 को थोड़ा तोड़ लेते हैं, तो 2 × 5 = 10, 5 एकम 5, यानी कि 2 और 5 गुणा के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर 20 को घटाते हैं, 10 होने का 20, 2 × 5 = 10, 5 एकम 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 एक बार है ना, तो एक बार लिख सकते हैं पावर में, चाहे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों लस हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखिए हाईएस्ट इसमें कितना है, 2 का पावर कितना है 2, तो 2 का पावर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 है कॉमन में, तो 2 निकल 4, 4 5 20, हमारे पास लसा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और मसा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, यही है 2, तो 2 लिख लेंगे गुणा, यहाँ पर तीनों में 5 है कॉमन, तो 5 लिख लेंगे, 5 2 का 10, तो मौसा हमारे पास कितना आ गया 10, और लौसा कितना आ गया 20 आ गया। तो लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है ना, तो 10 होने का 20 कट कर आ जाएगा 2:1, क्योंकि इधर बचा 1 इधर बचा 2, तो 2:1 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 48 का हमारे पास कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं, ओ भाई मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, 4 5 20, 5 2 का 10, 2 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है, तो ऑप्शन में तो कोई है ना, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर 2
तो 2 तो हो ही गया। ओह! यहाँ पर गलती किए हैं, इसमें 5 नहीं ना है, यहीं पर गलती कर दिया ना। तो लॉस हम लोग कितना निकाल कर लाए थे? लॉस हम लोग लाए थे यहाँ पर 2 का पावर 2 और 5 यहाँ पर, तो सही है, लॉस हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लॉस हमारे पास 20 हो ही जाएगा। यहाँ पर 20 लिख देते हैं थोड़ा साइड में। अब देखिए मौसा देखते हैं, मौसा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए 2, 10 और 20 का मौसा, हमारे पास जो कॉमन होगा वैल्यू ना उसको ले लेंगे। जैसे हमारे पास देखिए इसमें हमारे पास कितना है, यानी कि सब में कॉमन जो है वो 2 है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 गुणे 5 और यहाँ पर 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1 है ना। तो हमारे पास इनमें क्या है, कॉमन 2 है, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि मौसा हो जाएगा। तो 20:2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लौसा और मौसा का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 दहिया 20, यानी कि 10:1 हो जाएगा। चलिए 10:1 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चलिए अगला पेज निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 बोला हुआ है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, आप बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा हमको फाइंड करना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, यानी कि 4 हो जाएगी, और अभाज्य संख्या क्या होगा हमारे पास, तो 2 हो जाएगा। दोनों का मौसा निकालना है, तो दोनों का मौसा क्या होगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, मौसा निकालिएगा तो 2 ही आ जाएगा। आपको निकालने अब तक आ गया होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। कोई भी 2 लगातार संख्याओं का मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा। करके देख लीजिए आप, जैसे 1 और 2 का निकालिए, ठीक है, 2 और 3 का निकालिए, 10 और 11 का मौसा निकालिए, कभी भी आएगा तो 1 आएगा। लगातार संख्याओं का मौसा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 50 का 1 आंसर। 51 दिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास बोल रहा है 5005 के कितने भाज्य गुणनखंड है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5005 का। 5005 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कटाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये किससे कैंसिल होगा, तो 5 से पहले कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 एक बार में। अब किससे कैंसिल होगा, तो 3 से होगा, हो जाएगा क्या, 3 से तो नहीं होगा, 7 से हो जाएगा क्या, 7 से कटा के देखते हैं, 7 एकम 7, 3 10 7 चौक 28, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, 7 एकम 7। ठीक है, और फिर इसमें यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 1 होगा। ठीक है, और फिर 11 से कटा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दिए 33, 13 से कटा लेंगे हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 51 में अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो देखिए कितना अभाज्य गुणनखंड है, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, एक 11 हो गया, एक 13 हो गया, कितने हुए काउंट कीजिए, 4 हो गया। आंसर क्या होगा, 4 आंसर। ठीक है, तो 51 में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में 52 की ओर। ठीक है, आज मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा 62। ठीक है, हम लोग कहाँ पर हैं, 52 नंबर पर हैं, यानी कि आपको अभी 52 से 62 तक देखना होगा। अभी थोड़ा सा 10 क्वेश्चन के आसपास है अभी फिलहाल में। ठीक है, 52 क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितने ऐसी दो अंकों की संख्या है जो 3 से विभाजित है। जैसे देखिए दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। पहले 3 है, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 9, ऐसे करके 3 चौका 12, और हमारे पास 2 अंकों तक जाना है। 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। 3 6 9 12 ऐसे करके 15 ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो लास्ट 2 अंकों तक संख्या की जो होगी कितनी होगी, लास्ट में 99 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 100 अगर लेते हैं तो 3 से कटेगा भी नहीं और 3 अंक का हो जाएगा, तो 3 अंक का लेना नहीं है हमको। कितना अंक का लेना है, यानी कि 2 अंकों का लेना है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास 2 अंक का नहीं ना है, 3 अंक का है हमारे पास, 1 अंक है सॉरी। तो देखिए कितनी संख्या है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके 4 5, और ये कितना होगा, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 त्रिक 9, और ये क्या हो जाएगा 33 या 99, है ना। यानी कुल मिलाकर के 33 गो संख्या है हमारे पास। कितना संख्या है, 33 गो संख्या है, और 3 गो इसमें से निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक निकालिएगा, 12 को छोड़ दीजिएगा,
तो 33 में 3 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 30। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 30 होगा। तो 2 अंकों की जो संख्या है यानी कि 12 से लेकर के 12, 15 ऐसे करके, ठीक है, जो विषम संख्या है, नहीं विषम संख्या नहीं बल्कि 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या है, ठीक है, 15, 18 ऐसे करके वो जो संख्या है ना पूरा मिलाकर के कितना होगा 30 हो जाएगा। 2 अंकों की जो 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारे पास 52 का आंसर आ गया कितना 30 आ गया दोस्तों, ठीक है, 52 का कितना आ गया 30 आ गया। दो संख्याओं गुणनफल हमारे पास 8670 है, 8670 हो गया हमारे पास दो अंकों की संख्याओं गुणनफल, और इसका मसा कितना है 17 है। तो लसा क्या होगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्याओं गुणनफल इतना है, मौसा हमारे पास 17 है, तो लसा क्या होगा, लसा हम लोग निकाल देंगे, बहुत ही आसान है ना। चलिए लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17 × 5 = 85 और 17 कम 17 यानी कि 0 हो जाएगा। तो लसा का मान हमारे पास कितना आ गया, लसा हमारे पास कितना आ गया 510, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देख लिए। 53 का हमारे पास कितना आ गया आंसर, यानी कि 510 हमारे पास ऑप्शन डी। 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत बता चुके हैं आपको, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। 6, 8, 22 का 6, 8 और 22 का हमको क्या करना है, लसा और मसा निकालना है। आप चाहें तो फटाफट ऐसे भी करके बना सकते हैं। ठीक है, 2 3 6, 2 चौका 8, 11 दूनी का 22। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 3 दूनी का 6, 6 चौका 24, 24 में 11 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, फटाफट बनाने के लिए 4 2 6, 264 हो जाएगा हमारे पास। लॉस हमारे पास इतना आ गया, मसा कितना आएगा 6 8, 6 कम 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 3 आई 6 आ जाएगा, 2 3 आई 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, और फिर 2 2 को उतार लेंगे और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 11 दूनी का 22 हो गया। तो हमारे पास मौसा कितना आ गया 2 आ गया। लॉस हमारे पास कितना आ गया, लॉस हमारे पास 264, मौसा कितना हो गया 2 हो गया। क्या पूछ रहा है, अनुपात निकालने के लिए। तो 264 और 2 का अनुपात निकालेंगे, घटा लीजिए, 13 दूनी का 26, 2 दूनी का 4, 132 अनुपात 1 आंसर, 132 अनुपात 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 का 53 नहीं है भाई, कितना नंबर है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला है ना जी, 54 नंबर है। 53 तो हम लोग बना चुके हैं ना, 54 नंबर ये वाला है। तो कितना हो जाएगा 132 अनुपात 1, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 54 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को बना चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखना स्टार्ट कर दे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं, आप बिल्कुल बने रहें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास कितना है, देखिएगा यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए भाई, बहुत ही आसान है। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से घटाइएगा तो 48 होने का 96, 2 से घटाइएगा 24 होने का 48, 2 से घटाइएगा 12 होने का 24, 2 से घटाइएगा कितना हो जाएगा 6 होने का 12, 2 से घटाइएगा तो 3 6, 3 कम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्या बोला हुआ है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 गुणे 3 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन में था 55। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, 2 का पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है और गुणे 3 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 0.3 और यहाँ पर रैंकिंग है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का एकदम आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको, 3 के ऊपर रैंकिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, लघुत्तम रूप है इसका। अगर इस परमेय संख्या का अगर लघुत्तम रूप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 3/9, एकदम लिख दीजिए 3/9 और इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा 3/9 को, 3/9 घटेगा क्वेश्चन नंबर 56, 3 तरीका 9, 1/3 आंसर। ठीक है, चलिए 1/में हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर बोला हुआ है 7 + 3 √ 2 है, क्या है ये, बिल्कुल अपर में संख्या है, ऐसे ही मारना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक, निम्न में से कौन परमेय संख्या है, दोस्तों परमेय संख्या कौन सा है, ये √16, 4 चौका 16, इसका वैल्यू आएगा 4 आ जाएगा ना, तो 4 हमारे पास क्या है परमेय संख्या है, ऑप्शन डी। 59 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। दोस्तों 0 और 50 के बीच में सम और जो विषम होगा वो क्या होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक है, सम संख्या बराबर होगा और विषम संख्या भी बराबर होगा। तो देखिए
0 से लेकर के 50 तक जो सम होगा और विषम होगा मिल करके कितना होगा, 50 होगा। तो आधा आधा बांट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 25 25, यानी कि सम संख्या 25 और विषम संख्या भी 25। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमसे बोला हुआ विषम संख्या फाइंड करने के लिए 25 मार देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 5 15 20 के लसा और मसा का अनुपात, ये कितना बार क्वेश्चन बोल रहा। तो चलिए 5 15 20 का फटाफट हम लोग लसा और मसा निकाल देते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड से कौन सा नंबर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, 5 और 15 और क्या बोला हुआ 20, 5 15 और 20 बोला दोस्तों। चलिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर 5 कम 5, यहाँ पर 5 के 15, या 3 से कटा लीजिए, 3 3 5 15। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 20 है ना, तो 2 दहिया 20, 2 से 2 5 10, 5 कम 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 5, 15 का कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, 20 का कितना हो जाएगा 2 गुणे, और यहाँ पर कितना होगा 2 का पावर 2 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणे 5 हो जाएगा। अब क्या बोला हुआ है, लसा और मसा निकालने के लिए थोड़ा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि भूल चुके हैं। यहाँ बोला लसा कहाँ पर है, यहाँ पर है, लसा और मसा का अनुपात है। ठीक है, लसा और मसा का अनुपात है दोस्तों। लसा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए लसा निकालते हैं पहले, लसा निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 हमारे पास कॉमन हो जाएगा तो 5 लिख देंगे। बाकी जो हमारे पास है देखिए 3 तो मिला नहीं है तो 3 है, यहाँ पर लिख देंगे। 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 5 नहीं 15 और 2 नहीं 4, तो 15 और 4 का कितना हो जाएगा 60, आंसर। लसा का हमारे पास आ गया, मौसा निकालते हैं, मौसा जो मिलता जुलता है ना इसे वो लिख देंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा हमारे पास कितना हो गया 5, तो लसा और मौसा का अनुपात निकालना है, तो 60 अनुपात 5, 12 25 60, 12 अनुपात 1 आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें मुझे, ठीक है ना, मैं देखूंगा कि कैसा क्वेश्चन है और मैंने इसको कैसे बताया हुआ है। अगर मुझे लगे कि हाँ मुझे इसको और भी अच्छे से बताना चाहिए तो मैं और भी अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा किसी वीडियो में। ठीक है ना, जितने भी डाउट्स आएंगे आपको, ठीक है, उसको मैं कमेंट को पढ़ूंगा बिल्कुल अच्छे से और उसको किसी एक वीडियो में मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे जो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो 12 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 अनुपात 1, ऑप्शन डी। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। अपरिमेय संख्या कौन सा है, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, अपरिमेय संख्या कौन नहीं है ये बोला हुआ है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं है क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो ये नहीं है, तो इसको हम लोग आंसर दे देंगे यहाँ पर ऑप्शन डी। दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 और मसा 2 है। देखिए दो संख्या है ना, इसका लसा 36 दे दिया, मसा हमारे पास 2 दे दिया, तो ए का मान निकालना है। देखिए दो संख्या हमारे पास ए है और 18 है। ठीक है, लसा इसे कितना है, तो कितना लसा है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लसा 36 और मसा 2, लसा 36 और मसा 2। दो संख्या गुणनफल बराबर कितना होता है, लसा गुणे मसा, तो हम लोग इसी का हेल्प लेंगे। 18 दूनी का कितना हो जाएगा 36, और 2 दूनी कितना हो गया 4, ए का मान कितना आ गया 4, आंसर। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से आज का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।